हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 11 ऑफ 20 डे चैलेंज। और इस वीडियो में हम प्रोग्राम लिखेंगे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट को हम ब्याज भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले उस मैथमेटिकल फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला होता है SI, जिसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट, किस रेट से है, इनटू टाइम। और इन सबको डिवाइड कर देते हैं बाई 100। तो इस फॉर्मूले को ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस कोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो हमारे चारों वेरिएबल्स होंगे उनका डेटा टाइप होगा फ्लोट। फ्लोट के साथ ही मैं इन चारों को इनिशियलाइज करता हूँ P, R, T, SI। तो हमने चारों वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए और एक एक करके हम सारे इनपुट यूजर से ही लेने वाले हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइप। और फिर उसको कैलकुलेट कराकर हम SI की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे कंसोल पे। तो पहले एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देते हैं यूजर को कि एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, और नेक्स्ट लाइन में हम इसे स्कैन एफ करेंगे। इस बार हम %g की जगह %f का यूज करेंगे। जब भी हम फ्लोट वेरिएबल को इनपुट लेते हैं यूजर से तो हम %f का यूज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा P। नेक्स्ट लाइन में हम एक और प्रिंट एफ देंगे जहाँ पर हम यूजर से इनपुट कराएंगे एंटर द रेट, और नेक्स्ट लाइन में हम रेट को भी इनपुट कर लेंगे। हम चाहें तो उसको एक ही लाइन में इनपुट करा सकते हैं यूजर से, लेकिन हम एक बिगिनर सीरीज पे काम कर रहे हैं तो हम एक एक चीज को अलग अलग से डिफाइन करेंगे जिससे कि हमें आदत हो जाए लिखने की, और ये जो हमारे फंक्शंस हैं इनको हम अच्छे से माइंड में याद कर लें। %f, यहाँ पर हम लिख देंगे R, और नेक्स्ट लाइन में फिर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट देंगे और यूजर से इस बार हम टाइम इनपुट लेंगे एंटर द टाइम, और नेक्स्ट लाइन में वही हम दोबारा स्कैनफ यूज करेंगे %f के साथ टाइम। यहाँ पर हमने तीनों चीजों को यूजर से इनपुट ले लिया है। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो यहाँ पर जो SI इक्वल्स टू होता है P, हमारा जो भी P आएगा, P मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, P इंटू R जो हमारा रेट होगा इंटू टाइम T, और इस सारे को हम डिवाइड कर देंगे बाई 100। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसे हम सेव करा लेंगे SI में, और हम इसे फिर प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ %f। यहाँ भी हम %f का यूज करेंगे क्योंकि जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो फ्लोट में आएंगी, तो फ्लोट के लिए हम %f का यूज करते हैं। प्रिंट करा देंगे SI, और इसे हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएंगे और इसके आगे हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं SI इज इक्वल टू। तो हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है और जो हमारा फॉर्मूला था SI निकालने को उसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। ओके, हमसे पहले पूछ रहा है एंटर द अमाउंट। लेट्स सपोज मैं 1000 अमाउंट डाल देता हूँ, और हमसे रेट पूछ रहा है। मैंने जो रेट लिया है वो मैं 5% का रेट लेता हूँ, और ये टाइम पूछ रहा है, मैं मान लेता हूँ 5 साल के लिए मान लेता हूँ मैं। तो जो हमारा इंटरेस्ट, जो टोटल अमाउंट है हमारा जो निकल कर आएगा वो 250 रुपये होगा। अगर हमसे कोई पूछता है कि टोटल अमाउंट कितना होगा तो उसके लिए भी हम इसमें ही एड ऑन करते हैं अपनी कोड में। टोटल अमाउंट के लिए मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा यहाँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना होगा, जो हमारा प्रिंसिपल था P, उसमें जो हमारी SI आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो जो हमारा टोटल अमाउंट है वो बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। अब नेक्स्ट लाइन में हम फिर प्रिंट करा लेंगे टोटल अमाउंट। यहाँ पर हम %f का ही यूज करेंगे क्योंकि हम फ्लोट ही ले रहे हैं सारी चीजों को, और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में हमने ये पूरा लिख दिया है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम। तो ये हमसे पूछा एंटर द अमाउंट, तो मैं एक बार फिर दोबारा 1000 ही गिरता हूँ और रेट भी मैं 5 ही गिरता हूँ, और 5 साल के लिए। तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 250 बनेगा, 250, और जो हमारी टोटल अमाउंट होगी वो 250 होगी। तो ये हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ऐसे ही लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पर जरूर फॉलो करें।